नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर अनुज भारद्वाज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारद्वाज जी हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर अनुज भारद्वाज इंदौर के पहले एंडोडोंटिस्ट हैं। ये माइक्रोस्कोप से दांतों की रूट कैनाल का इलाज करते हैं और एक नई टेक्नोलॉजी इंदौर में लाए हैं। ये टेक्नोलॉजी लाने वाले पहले डॉक्टर होने के साथ ही इन्होंने जिस काम की शुरुआत की है वो इंदौर में दंत चिकित्सा को एक नए मोड़ पर ले जा सकती है। आपके 3 पेपर्स इंटरनेशनल मैगजीन में इंटरनेशनल रिसर्च पेपर छप चुके हैं और 3 नेशनल लेवल पर रिसर्च पेपर छप चुके हैं इसी क्षेत्र में, एंडोडोंटिस्ट के क्षेत्र में। यह बताएं कि इंदौर में दंत चिकित्सा के लिए जो तकनीक अपनाई जा रही है, ये हम आगे हैं, बराबर हैं या पीछे हैं? हमें जैसे हर चीज को हमें आधुनिक से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे ही इंदौर में अभी धीरे धीरे करके हमें टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट लाना है। इसलिए हम लोगों ने माइक्रोस्कोप का उपचार जो डेंटल ट्रीटमेंट में है अभी स्टार्ट किया है। उसके साथ ये रेडियोविजियोग्राफी, जिसमें आपका जो एक्सपोजर है वो भी बहुत कम होता है पेशेंट को, और साथ में हम अपेक्स लोकेटर जो चीज है ये भी हम रूट कैनाल स्पेशलिटी में अब यूज कर रहे हैं। इंदौर तो ऐसा शहर है जहां हाट बाजार में डेंटिस्ट आते हैं कई। एक साइकिल मैकेनिक है, वो अपने पकड़ से, सनसी जिसको बोलते हैं किचन में, उससे पकड़ के दांत निकाल देते हैं और पेशेंट हंसते हंसते चला जाता है। ये सब चीजें जब चल रही तो ये आपकी नई टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है? सर, मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे कि पहले के जमाने में बच्चा जब पैदा होता था तो उसको घर में ही दाई या कोई आके पैदा कर देता था, मगर उससे जो इन्फेक्शन और बाकी की जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन जो आ रही थी उसके रहते हुए, इसलिए अब हम सब चाहते हैं कि सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में सबसे बेस्ट डॉक्टर और सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी के अंडर किया जाए। ऐसे ही हमारा जो रूट कैनाल का जो ट्रीटमेंट है उसमें भी हम खून से काम करते हैं, तो उसमें हम चाहते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट ना करे। इस चीज में हमारी ये टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है। जैसे हम ऑटोक्लेविंग और स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, और माइक्रोस्कोप का क्या यूज हो रहा है, जो चीज हमें अंधेरे में दिखती नहीं थी, सिर्फ हाथ से हम जो फील करते थे, अब वो हमें 25 गुना। एक बात बताइए, जब आप दांतों का इलाज कर रहे हैं, आपको अपनी हाथ की उंगली दांत में डालनी है या इलाज करना, तो मुंह के अंदर तो जगह सीमित है। हाँ जी। जो कुछ वर्ग इंच जगह है, हाँ जी, उतनी जगह में ये आपके माइक्रोस्कोप आ जाए या नई टेक्नोलॉजी आ तो क्या फर्क पड़े? ये सब लोग यही पूछते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या मुंह के अंदर जाता है? ये माइक्रोस्कोप कोई मुंह के अंदर नहीं जाता, ये आपके मुंह से नियरली 1-1.5 फीट दूर ही रहता है। इसे हम माइक्रो मिरर्स के इनडायरेक्ट विजन में काम करते हैं। अच्छा, तो उससे क्या फायदा है आपको? उससे ये फायदा है, जैसे कि अंधेरी कैनाल में अगर जो हम काम कर रहे हैं, सिर्फ हाथ के विश्वास से और तजुर्बे से जो काम कर रहे हैं, वो चीज हम देख के काम कर सकते हैं। अब पहले दांतों का एक्सरे होता था, बहुत आम बात थी, एक्सरे कराने के बाद इलाज कर देते थे। अब कोई नई टेक्नोलॉजी आई? अब क्या है कि रेडियो विजियोग्राफी हो गई है, जिसमें डिजिटल एक्सरे लेते हैं, और इसमें जो एक्सपोजर होता है वो 1/10, मतलब 1/10 ऑफ द टोटल एक्सपोजर होता है कंपेयर टू पुराने एक्सरे। मतलब एक्सरे से जो रेडिएशन होता था, दांत जिंदगी को खतरा था, वो खतरा 1/10 हो गया है। हाँ जी। इसकी कीमत भी ज्यादा होगी। हाँ जी, अक्यूमुलेटिव जो इफेक्ट था वो कम हो गया है, प्लस जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती है वो थोड़ा सा फर्क पड़ता ही है। इंदौर में आपने इस नई विधा की शुरुआत की है, तो ये देश में पहले से कहीं चल रही है प्रक्रिया? सर, ये साउथ में जैसे कि कर्नाटका रहा, आंध्र प्रदेश रहा, तमिलनाडु रहा और केरला रहा, यहाँ पे ये 2004 इनफैक्ट बहुत पहले से ये तकनीक यूज की जा रही है। वहीं पे मैंने अपना जहां पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वहीं पे मैंने ये तकनीक सीखी। पर इंदौर में इस तकनीक पे काम करने वाले लोग नहीं है सर अभी। क्यों? ऐसा क्या कारण हो सकता है कि इंदौर में लोग इस तकनीक में पिछड़ गए? इंदौर क्योंकि यहाँ पे जो मशीनरी है, जो एडवांसमेंट है, थोड़ा कम है। अभी धीरे धीरे करके उस पर काम किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि दांतों की जो कैनाल है, दांतों की जड़ें हैं, वो जीवित होती हैं और 2-3 से ज्यादा भी होती है रूट कैनाल। क्या ये ऐसा होता है वास्तव में? सर, ऐसा ही होता है। जैसे दाढ़ में, जैसे नीचे की दाढ़ है उसमें ज्यादातर 3 से 4 कैनाल होती हैं, ऊपर की दाढ़ होती है उसमें भी 3 से 4 कैनाल होती हैं, मगर माइक्रोस्कोप के यूज से हम लोगों ने 8 या 9 ऊपर के दांत में और नीचे के दांत में मिनिमम 6 तक पहुंच चुके हैं हम। तो जो चीज रूट कैनाल का पता चला है? हाँ जी, अभी मैंने रिसेंटली किया है, उसको हम पब्लिकेशन के लिए भेज रहे हैं। तो किस रूप में होती है रूट कैनाल? नसों के रूप में अंदर होती हैं,
वो जो हमें लगता है कि सिर्फ एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बाकी जो चीजें हम मिस आउट कर देते हैं, क्योंकि हमारी आंखों को कोई भी जो दो बिंदु हैं अगर 0.5 mm से पास हैं तो हमें सिर्फ एक बिंदु ही दिखती है। अगर यही चीज आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो एकदम सटीक और अलग दिखती है। बाबा रामदेव कहते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर में लाखों नसें हैं वो खुल जाती हैं, ज्यादा अच्छा होता है। क्या ऐसी कोई चीजें दिखती नहीं है लेकिन नसें मिली हुई है? सर, अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए रेडियोग्राफ, जो मतलब डिजिटल रेडियोग्राफ और आंखों से जो दिख रहा है, वो अगर दोनों को मिश्रण करें उन दोनों का तो हमें दिख सकता है। पहले हमारे देश में इलाज की प्रक्रिया जो होती थी, एक्सरे होता था। हाँ जी। ये पहले तो नाड़ी देख के बताया जाता था, हाँ फिर जी। एक्सरे होने लगा, उसके बाद फिर नई नई तरह की खोजें हुई, ध्वनि तरंगों से, प्रकाश तरंगों से, हाँ जी। जो तकनीकी भाषा में आप जो भी कहें, व्यक्ति की का परीक्षण होता है, तस्वीरें ली जाने लगी। इसमें और क्या क्या नए परिवर्तन आए? इसमें क्या परिवर्तन आया है, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक करंट पास करके आपको दांत के जो लेंथ होती है, जो उसका जो ऊपर से नीचे तक कितनी उसका लेंथ है, वो आराम से बता देता है। जैसे एक्सरे में कभी कभी छोटा हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि कभी भी आप एक पेशेंट को एक तरीके से बार बार बिठा नहीं सकते, तो जो छोटा सा वेरिएशन था उसको भी हम चाहते हैं कि हम उसको पकड़ लें। इसके लिए हम अपना अपेक्स लोकेटर यूज करते हैं रूट कैनाल थेरेपी में। यानी एक्सरे में अगर एक कोण से अगर तस्वीर ली गई है तो उसका साइज अलग हो सकता है दूसरे हाँ, कोण से उसको कंफर्मेशन करने के लिए हम अपेक्स लोकेटर यूज करते हैं। ये कैसे काम करता है अपेक्स लोकेटर? वो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत मिनिमल करंट पास होता है। ये हाँ। दांत, ये एक तो पिन दांत में जाती है और एक मसूड़े या गाल को लगाई दी जाती है। तो जो जब भी इलेक्ट्रिक करंट दोनों का इक्वल होता है तो वो रीडिंग देता है कि हाँ, अब आप उसके एंड तक पहुंच चुके हैं। तो उस तरह आप नाप सकते हैं कि हाँ जी। दांत की लंबाई कितनी हाँ है। जी। और इसी तरह रूट कैनाल के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। हाँ जी सर। हमारे शहर में तंबाकू गुटखा खाने वाले बहुत लोग हैं हाँ जी। और दंत रोग काफी लोगों को होते हैं, मुंह के रोग बहुत लोगों को होते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां बहुत लोगों को हो रही है। सरकार ने हाल ही में तंबाकू वाले गुटखे पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। क्या आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो गंभीर पेशेंट होते हैं? अगर हम उसको अर्ली स्टेज में, या मतलब जल्दी अगर उस चीज को हम डायग्नोज करके पकड़ लें तो उसका हम क्योर कर सकते हैं। मगर अगर वो लास्ट स्टेज में आते हैं तो उसमें हमें रेडिकल, मतलब बहुत बड़े मेजर्स लेके उसको रिसेक्ट करना पड़ता है, निकालना ही पड़ता है। क्या क्या सावधानी बरतें लोग अपने दांतों के लिए या मुख की सुरक्षा के? सबसे मेन है कि हर 6 महीने में अपने दंत चिकित्सक को आप रेगुलर चेकअप कराएं, जिससे कि जो भी बीमारी है अर्ली स्टेज में जल्दी पकड़ में आ जाए और उसको वहीं फिलिंग या रेस्टोरेशन से हम रोक दें, जबकि वो रूट कैनाल या दांत निकालने की नौबत पे आए। एक बच्चा, किसी नवजात बच्चे ने, किसी ने, शिशु ने जन्म लिया, हाँ जी, तो पहली बार से कितनी बार डेंटिस्ट के पास ले जाना चाहिए? पहले 6 महीने के बाद। 6 महीने की उम्र में उसे हाँ ले जाना जी, चाहिए? हाँ जी। क्या तब तो उसके दांत आते भी नहीं है? तब 6 महीने से आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। अंदर टूथ बर्ड फॉर्म होता है, वो जब तक दिखता है तो 6 महीने की उम्र से स्टार्ट होता है। तो उसके बाद लगातार कब तक पहले दूध के दांत आते हैं, हाँ। फिर आपके परमानेंट जो दांत रिप्लेस नहीं होते वो दांत आते हैं। इसलिए हर 6 महीने में, मैं बार बार यही चीज कहूंगा, हर 6 महीने में हमें अपने दंत चिकित्सक को निरंतर रूप से दिखाना कितने चाहिए। लोग दिखाते होंगे? मेरे ख्याल से मैं तो नहीं दिखाता, बहुत शायद ही कोई लोग होते होंगे जो 6 महीने में पिछले नहीं। 2 साल से मेरा इंदौर में यही प्रयत्न रहा है कि हर पेशेंट हर 6 महीने में आके चेकअप कराए। इसको मैंने निःशुल्क भी कर रखा है चेकअप के लिए, जिससे कि हम हर ट्रीटमेंट को पहले ही पकड़ लें। मतलब अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है चेकअप के लिए केवल, हाँ जी, तो आप उससे शुल्क नहीं लेते? जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें। अच्छा, उसमें नहीं हाँ लेते। जी। अच्छा, उस आपके पेशेंट अगर 6 महीने में आके दिखाते हाँ हैं तो जी। आप उनसे शुल्क नहीं नहीं। लेते? नए लोगों से शुल्क लेते हैं हाँ जी। बकायदा। इंदौर में डेंटिस्ट्री के लेवल की बात हमने की, इंदौर के लोगों के बारे में बात की। नई नई चीजें और क्या आ रही हैं इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में जैसे मैं माइक्रोस्कोप का यूज, और अभी रिसेंटली CBCT करके कोन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी करके आई है, जिसमें आप पूरा एक्सरे लेके उसका 3 डायमेंशनल पिक्चर देख सकते हैं कि उसके क्या साइज है, क्या बड़ा है, कितना छोटा है, और उसको फिर हमारे जो डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करता है। और फिर जब हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उसको हम देख के उतना ही काम कर सकते हैं सीधे। आदमी की किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है, हृदय रोग होते हैं, तो आदमी बहुत गंभीरता से उन्हें लेता है। और कई लोग इसलिए डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, पूर्णकालिक चिकित्सक के बजाय डेंटिस्ट बनना, क्योंकि
डॉक्टरों की इमरजेंसी ड्यूटी नहीं लगती। क्या क्या वाकई दांतों की सुरक्षा उतनी खतरनाक हो सकती है? अगर किसी ने दांतों का ध्यान न दिया ये तो बहुत मरणासन हो सकती है क्या? बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर इन्फेक्शन आपके स्पेसेस में फैल के और मिडलाइन तक पहुंच जाए तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे ऐसे प्रकरण हुए क्या? हाँ जी, बहुत हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड? हाँ जी। कैसे पता चलता है कि किसी पेशेंट की मौत उसके दांतों की बीमारी के कारण हुई? जैसे जो सूजन आती है पहले एक स्पेस में ही रहती है, अगर धीरे धीरे करके, जैसे हम डेंटिस्ट हैं, हमें पता है कि किस स्पेस से किस स्पेस तक वो फैल रही है। और जब वो मिड लाइन मतलब बीच तक पहुंच जाती है तो बोलने में परेशानी आती है, बोलने की आवाज बदल जाती है, पानी निकलने में परेशानी आती है, तब हमें पता लग जाता है कि हाँ, सिचुएशन बहुत गंभीर हो चुकी है। तंबाकू गुटखा खाने वाले कई लोगों के साथ देखा कि वो अपना मुंह पूरा नहीं खोल पाते, मुंह जरा सा आधा इंच या पूरा मुंह खोल के बात नहीं कर सकते, तो उसका कोई इलाज है क्या? इसको हम तकनीकी लैंग्वेज में OSMF कहते हैं, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है कि जो आपके गाल में जो फाइबर्स होते हैं वो कड़क हो जाते हैं, इसलिए आप अगर उनके गाल को फील भी करें अंदर से तो हमें रेशे महसूस किए जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट या तो हम लेजर थेरेपी से कर सकते हैं या कुछ इंजेक्शन आते हैं जिससे आपके जो हाइलिन वगैरह है उसका रिडक्शन होके थोड़ी सी प्लायबल हो जाती है, मतलब थोड़ा सा मुलायम हो जाती है और धीरे धीरे करके मुंह खुलना स्टार्ट हो जाता है। अगर दांतों की बीमारी पर ठीक से ध्यान न दिया जाए, वक्त पर ध्यान न दिया जाए तो लोग कहते हैं मुंह का कैंसर भी हो सकता है। वो अगर आप गुटखा खा रहे हैं, साथ में अल्कोहल ले रहे हैं और सही ढंग से अपने दांत का निवारण नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं उसका, तो ये भी हो सकता है। आजकल दांतों की सुरक्षा के बजाय लोग दांतों की सुंदरता पर ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हैं। हाँ इस देश के कई नामी डॉक्टर हैं जो दांतों की सुंदरता पर खर्च करते हैं, सुंदरता पर उन्होंने बड़े बड़े क्लिनिक खोल रखे हैं। नए दांत बिठाना, चमकीले दांत बिठाना, दंत सुरक्षा पंक्ति, दंत पंक्ति ऐसी हो कि आप छा जाएं। आए दिन मिस इंडिया जैसी कंपटीशन होती रहती हैं, तो ये क्या दांतों की सेहत इससे खराब हो सकती है कभी? मैं यही चीज दोबारा दोहराना चाहूंगा, जब तक आपकी नींव स्ट्रांग नहीं होगी, उस पर आप कितनी बड़ी भी बिल्डिंग मिला लो, हमेशा वो ढह जाएगी। इसलिए आपको अंदर का जो दांत है, दांत के ध्यान रखते हुए फिर आप कॉस्मेटिक फिलिंग्स या कॉस्मेटिक ज्वेलरी दांत की भी होती है वो करा सकते हैं, अगर आप दांत का अंदर से अच्छे से ध्यान रखें। यानी पहले दांत का स्वस्थ होना जरूरी है। हाँ जी। बगैर स्वस्थ हुए कोई व्यक्ति सुंदर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। दांत भी हमारे अगर स्वस्थ होंगे तो ही दांत सुंदर होंगे। हाँ जी, क्योंकि आप जो भी अंदर ले रहे हो, जो भी खा रहे हो, वो मुख के रूप से ही जाता है और दांत ही पहली चीज होती है और जबान पहली चीज होती है जो उसको टेस्ट और ग्राइंड करती है। दांतों की सुरक्षा आपका कहना? हाँ जी। जो पहले जमाने में बाबूल की दातून करते थे, नीम की दातून करते थे, अब लोग कहते हैं कि नीम और दातून को हम भूल गए इसलिए हमें ज्यादा बीमारियां हो रही। उनका हम जो केमिकल कॉम्पोजिशन था वो अब टूथपेस्ट में आ चुका है, मगर जो लकड़ी हम यूज करते थे उससे क्या होता है, मसूड़े छिल जाते थे जी। तो उसके लिए हम टूथब्रश लेके आए जिसमें ब्रिसल्स मीडियम, सॉफ्ट, हार्ड और एक्स्ट्रा सॉफ्ट, जैसे उम्र बढ़ती जाती है उस तरह से हम उसको चेंज करते जाते हैं। तो ये तो दंत मंजन आ रहा है तय तरह, आयुर्वेदिक दंत मंजन आते हैं। हमारे एक मित्र ने कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री कराई, फिर उन्हें किसी ने कहा कि आप देसी दंत मंजन वापरें। उन्होंने देसी दंत मंजन वापरा और जो उनके दांतों पर लेप लगे थे, जो बढ़ाया गया था दांतों की सुंदरता के लिए, वो सब खिल गए। तो ऐसी कोई चीज होती है। कई लोग कहते हैं कि दांतों को अगर आप खाने के सोले से मंजन करें तो आपके दांत चमक उठेंगे। क्या इन सब का कोई इसका क्या वैज्ञानिक आधार है क्या? जैसे टूथपेस्ट होता है, टूथ पाउडर होता है, उसमें जो पाउडर पार्टिकल्स रहते हैं, अगर आपने कभी भी टैल्कम पाउडर को हाथ से महसूस किया होगा कितना महीन होता है जी। अगर इसी चीज में अगर अब्रेसिव बढ़ा दिए जाए, उसकी जो काटने की क्षमता है वो बढ़ा दी जाए और ग्रेन साइज बड़ा कर दिया जाए, वो उतना ही दांत को घिसेगा और उतनी ही लाइफ आपके दांत की कम करेगा। चलते चलते बताएं डॉक्टर भारद्वाज कि लोग अपने दांतों का ख्याल कैसे रखें और अगर दांतों में बीमारी हो जाए तो इलाज कैसे कराएं? मेरी यही प्रार्थना रहेगी अपने दर्शकों से या हर आदमी और औरत से और बच्चों से कि सुबह शाम निरंतर रूप से अपने दांत ब्रश करें और जब भी कुछ खाएं, मैं कभी नहीं कहता कि अपने पेशेंट्स को कि आप चॉकलेट ना खाएं, मैं कहता हूं आप चॉकलेट खाइए मगर उसके बाद अच्छे से कुल्ला कीजिए या ब्रश कर लीजिए और हर 6 महीने में अपने दंत चिकित्सक को एक बार चेकअप जरूर कराइए। धन्यवाद डॉक्टर अनुज भारद्वाज हमारे स्टूडियो आए, एक बहुत छोटे से अंतराल पर हमारे आग्रह पर आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप
ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।